नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। आस्था का रेला और आस्था के रेला के बीच लगातार लोगों का सिलसिला भी जारी है यहां पर आने का और आस्था के इस महाकुंभ क्षेत्र में डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की तरफ आगे जाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर आज जो हम रिपोर्ट अब आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं, दंडी स्वामियों से जुड़ी रिपोर्ट है कि आखिर क्या परंपराएं हैं, क्या प्राण प्रतिष्ठा की पूरी कहानी है और क्या वजह है कि क्या दंडी को वो नीचे नहीं रखते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, इसकी पूरी क्या प्रक्रिया है, क्या परंपराएं होती हैं, ये आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम जानते हैं और समझते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में खास है। संतों के हाथ में दंड और ध्वजा देखिए। ये सन्यासी नहीं, स्वामी कहलाते हैं, दंडी स्वामी। इनकी तपस्या और पूजा पाठ की कहानी एकदम अलग है। दंडी सन्यासी जीवन भर अपने दंड को जमीन पर नहीं रखते हैं। मृत्यु के बाद भी इन स्वामियों का दंड जमीन पर नहीं रखा जाता है। दरअसल स्वामियों के दंड को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। किसी मंदिर की मूर्ति की तरह ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर उसी तरह पूरे जीवन कठिन पालन किया जाता है। दंडी स्वामी इसी दंड को अपना प्राण मानते हैं। ये है कि ये दंड प्राण प्रतिष्ठित होता है। जैसे मंदिर है आपका, ये अचल है और ये चल के जो है दर्शन देते हैं। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वही दंड का प्रक्रिया है। हाँ, उसका फल वही है जो एक मंदिर का दर्शन करने से, एक सन्यासी का दर्शन करने से जो कुछ है फल वही है। और इस दंड को नीचे नहीं रखा जाता, ये हमेशा आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं। इसका स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद इसको ग्रहण करते हैं। डेली का नियम है, 2 घंटे का पूजा दंड का है। महाकुंभ में दंडी स्वामियों को भोजन का प्रसाद खिलाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु इन्हें भोजन कराने के बाद खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। दंडी स्वामियों को भोजन के पश्चात दक्षिणा भी दी जाती है। ये परंपरा वर्षों से यूं ही चली आ रही है और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी की परिकल्पना के मुताबिक ही दंडी सन्यासियों का जीवन व्यतीत होता है। कहा जाता है कि दंडी स्वामी खुद नारायण के अवतार होते हैं, इसलिए कभी भिक्षा न मांगकर केवल बुलावे पर भोजन पर जाते हैं। श्रद्धा ये भी है कि दंडी स्वामी के दर्शन मात्र से ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुंभ में दंडी स्वामी की सेवा नहीं की तो कुंभ भी अधूरा माना जाता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये दंड मृत्यु के पश्चात 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और जब समाधि दी जाती है उसी समय संत के साथ सीने से लगाकर रखा जाता है। इसमें जो है वो आज गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्हीं की परंपरा से हम लोग चल रहे हैं, ठीक। और उन्होंने 4 मठ बनाए थे, जिसमें 4 शिष्य किए थे। तो चारों जगह पे जो है एक जगह पे जो है स्थापित कर दिया गया है, ठीक। उसी के परंपरा से जो है हम लोग चलते हैं। अच्छा, कितने घंटे का पूजन अर्चन होता है दंड का? इसका जो है कम से कम तो 6 घंटे का होता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे जरूर लग जाता है। सीने में जाएगा, हाँ, बांध दिया जाएगा। हाँ, ऐसे तोड़ करके जब हमारी मृत्यु होगी तो इसके 3 भाग किए जाएंगे। कितने वर्षों से ये दंड आप लेकर के चल रहे हैं? सभी साल? अभी तो मेरा 16 से है। 16 से है। अच्छा, बल्कि ये हमारा कोई निर्धारित जीवन है, आखिरी सांस तक ये दंड जमीन पर नहीं रखी जाएगी। और जब ये तोड़ा, जब हमारा प्राणांत हो जाएगा तो इसके 3 टुकड़ा करके हमारे सीने में बांधे जाएंगे। उसका आधार होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में, ये तीनों में लीन हो गए, क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए जमीन पर नहीं रखी। बहरहाल दंडी सन्यासियों की कहानी आपने देखी। प्रयागराज में अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म संसद की ओर से 24 जनवरी को सनातन रत्न सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। महाकुंभ में वायरल कहानियों के बीच बयानबाजियों और विवाद का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां एक और मेले में हमने देखा कि जिस तरीके से वायरल फेम के चक्कर में हर्षा रिछारिया की बात की जाए, जिनके बयान अब इस समय चर्चा में बने हुए हैं और उनका एक बयान हंगामा पैदा कर गया है। साथ ही साथ नीली आंखों वाली मोनालिसा के लेकर के संत ने एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर के भी एक नया बखेड़ा हो गया है। तो आखिर वायरल फेम जो ये हैं, उनको लेकर के किस तरीके से विवाद पैदा हो रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए
देखते हैं। कभी मॉडल बनी साध्वी पर मचा शोर। तो कभी वायरल आंखों पर हंगामा। हर्षा रिछारिया के ताजा बयान से मचा कोहराम। नीली आंखों पर क्या बोल गए बड़े संत। वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी आध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता आंखों की नशे की हो रही है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है, उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। सुना आपने हर्षा रिछारिया क्या कह रही हैं? बाबा बालक नंद भी नीली आंखों और जटाओं की तस्वीरें दिखाए जाने से आहत दिख रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ में सुंदरता और वायरल खबरों के बीच अब विवाद भी उठने लगे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछारिया के बारे में कई कहानियां चर्चा में रही है। विवादों के बाद हर्षा अंडरग्राउंड हो गई और कुछ समय बाद वापस लौटी है। हर्षा कभी खुद को एंकर बताती हैं, तो कभी एक्टर बताती हैं। लेकिन पीले वस्त्रों में लोग उन्हें साध्वी की संज्ञा दे रहे हैं। वजह साफ है, साध्वी के रूप में महाकुंभ में उनका नजराना और अखाड़ों में महंतों को अपना गुरु बताना। अब एक बार फिर हर्षा ने बताया है कि उनके पिता कौन हैं। हर्षा ने कहा कि उनके पिता हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज और पिता तुल्य रविंद्र पुरी जी हैं। जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं और महाराज स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी जो है परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं। उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूँगी तो मैं उन्हीं की बेटी और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलाशानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी, पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मध्य प्रदेश की हर्षा रिछारिया महाकुंभ की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन उनको अब यही पब्लिसिटी परेशान कर रही है। हर्षा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हालांकि वो युवा पीढ़ी को संदेश देने की भी कोशिश कर रही हैं। ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है, क्योंकि मैंने, आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज़ में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ।
वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में बालकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म से युवा जुड़ा हुआ ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी और ये महाकुंभ 2025 उन युवाओं को जागृति प्रदान कर रहा है। बालकानंद गिरी जी महाराज भी कभी सुंदर साध्वी की जटाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखने से आहत दिखे, तो कभी नीली आंखों वाली मोनालिसा की चर्चा से। उस समय से मैं देख रहा हूं मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है, उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। परंतु हमारे भारत का जो मीडिया है, जो हमारा आईना है, वो उन पे फोकस कर रहा है कि इसकी आंखें ऐसी हैं। वो आंखें नहीं देखना चाहते, क्योंकि आंखें तो सबकी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। दिव्यता को देखना चाहते हैं, उनके अंतःकरण की शक्ति को जानना चाहते हैं। नाम कमाना और प्रसिद्धि हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया में IIT बाबा अभय सिंह हो या फिर हर्षा रिछारिया या नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा, अपने अलग अंदाज को लेकर ये तीनों ही सोशल मीडिया की सनसनी बन गए। लेकिन एक बार फिर हर्षा रिछारिया और बाबा बालकानंद गिरी के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज से आलोक शुक्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुण्य की प्राप्ति के लिए संगम की रेती पर जिस तरीके से आस्था का ये मेला लगता है, ऐसे ही 1 महीने तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर के यहाँ पर कल्पवास करते हैं और कल्पवास करने के साथ साथ उन्हें पुण्य का फल मिलता है। और कितनी कठिन ये पूरा कल्पवास होता है, किस तरीके से कल्पवास की प्रक्रिया पूरी की जाती है, आइए आज हम आपको ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथू, है मन मुदित पाई प्रिय साधु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संघ नृप मंदिर आए, कहीं परस्पर पुर नर नारी। ये मंत्र आपका मन मोह लेंगे। घर बैठे आपके कानों में मंत्र की आवाज पहुंची तो आप भी इस तप और व्रत के साक्षी बन सकते हैं। महाकुंभ में 1 महीने के लिए टेंट सिटी बस चुकी है और लाखों की संख्या में कल्पवासी अपनी धुनी रमा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी कल्पवासियों के शिविर में पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे होता है कल्पवास और क्या है कठिन व्रत के नियम। कल्पवासियों के शिविरों में भजन कीर्तन चल रहा है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं, झंडा माँ दुर्गा का लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कल्पवासियों के हैं। कल्पवासी इन्हीं छोटे छोटे शिविरों में रहते हैं। गृहस्थी का सारा सामान, गद्दा, रजाई, सब यहीं पर चटाई बिछाकर रहते हैं और यहीं रह करके 1 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। और कल्पवासियों का मानना है कि माँ गंगा सब कृपा करेंगी, माँ गंगा उनका उद्धार करेंगी। कहीं महिलाएं कठिन व्रत कर रही हैं, तो कहीं 91 वर्ष में कल्पवास करने वाले बुजुर्ग की कहानी सामने है। बुजुर्ग कल्पवासी कह रहे हैं, जिंदा लौटा तो ठीक, मर गया तो मोक्ष। कल्पवासियों के लिए नियम धर्म जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गंगा के जल से भोजन, गंगा जल से स्नान और गंगा मंत्र का उच्चारण, एक भी वाक्य झूठ बोलना कल्पवास को खंडित करता है। कल्पवास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बार गंगा स्नान करना पड़ता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणियों पर दया और व्यसनों का त्याग करना पड़ता है। कल्पवास के दौरान एक समय ही भोजन किया जाता है। ड्यूटी के दौरान कई अधिकारी भी कल्पवास कर रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अचिभाए, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल। जब लगी आमो सीत देखी, हुई काद मोह हरफ से बिसेखी, यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हरफ सी धरी रघुना, सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूद चढ़े उतार। हम लोग पूर्णिमा पर संकल्प लेते हैं और एक कल्पवास 1 महीने का होता है।
पर इसका नाम कल्पवास पड़ा है। तो 1 महीने हम लोग यहाँ रहते हैं, 1 मीटिंग फलाहार और 1 टाइम भोजन करते हैं और दोनों मीटिंग स्नान होता है नित्य प्रतिदिन ये। और जो जैसे बीच में एकादशी पड़ा उस पे दिन भर व्रत रहते हैं हम लोग। सारे नियम कायदे कानून से हम लोग रहते हैं। और जो भी यहाँ इस फलदायनी माँ गंगा के तट पर, संगम तट पर रहता है 1 महीने, उसको कल्पवास का फल मिलता है। 1 रात भी रहने का 1 कल्प का उसको फल मिलता है। जैसे इस महाकुंभ में 1 दिन भी जो रह जाए तो उसको 1 कल्प का रहने का फल मिलेगा। ड्यूटी के दौरान कई अधिकारी भी कल्पवास कर रहे हैं, तो वहीं 14 साल की बच्ची भी कल्पवास कर रही है। महाकुंभ में कल्पवासी यहाँ की छटा को निराला बनाते हैं। भोर से ही उनकी गतिविधियां और पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अनोखे साधु संतों और बाबाओं की तस्वीरों के बीच कल्पवासियों की कहानी भी अपने आप में खास है और महाकुंभ के दुर्लभ मुहूर्त का साक्षी बन रही है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाकुंभ क्षेत्र में जब बात हो रही है तो पीपे के पुल की बहुत जिक्र हो रहा है और लगातार जो अलग अलग सेक्टर्स हैं या तमाम जगहों पर जाने के लिए पीपे के पुल का इस्तेमाल हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये पीपे के पुल की तकनीक कहां से आई, कहां से ये इतिहास के पन्नों से आई या कहां से ये तकनीक आई, कहां पर ये तकनीक पहले प्रयोग हुई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पीपे के पुल की तकनीक का रहस्य क्या है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। महाकुंभ न केवल भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का उत्सव है, बल्कि ये दुनिया में सनातन धर्म की महत्ता को बताता है। संगम और 4000 हेक्टेयर में फैले अखाड़ा क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पीपे के पुल काम कर रहे हैं। पीपे के पुल 2500 साल पुरानी फारसी तकनीक से बने हैं। 30 पुलों के निर्माण के लिए जरूरी पीपे बनाने के लिए 1000 से अधिक लोगों ने 1 साल से अधिक समय तक रोजाना कम से कम 10 घंटे काम किया है और 2200 से अधिक पीपों का इस्तेमाल किया गया है। पांटून ब्रिज पर मैं खड़ा हूं और इन पांटून ब्रिजेस का इतिहास बहुत पुराना है और ये लाइफलाइन है महाकुंभ की। 30 पांटून ब्रिजेस का निर्माण हुआ है और ये 30 पांटून ब्रिज झूसी से यहां संगम के लिए कनेक्टिविटी का काम करते हैं। लाखों लोग इन पांटून ब्रिजेस का इस्तेमाल पूरे महाकुंभ के दौरान करते हैं। महाकुंभ में गाड़ियों, श्रद्धालुओं, साधु संतों और श्रमिकों के आने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलों के निर्माण में काले तैरते लोहे के कैप्सूल नुमा पीपों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक पीपे का वजन 5 टन है। ये इतना ही भार सह सकता है। पीपे वाले पुल महाकुंभ का अटूट हिस्सा हैं और श्रद्धालुओं के सैलाब के लिए जरूरी है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कमांड सेंटर के जरिए लगातार निगरानी की जाती है। बताया जाता है कि फारसी राजा जेरेक्सस प्रथम ने यूनान पर आक्रमण किया था, तभी से इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है। चीन में झोउ राजवंश ने भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन पुलों का इस्तेमाल किया था। भारत में इस प्रकार का पहला पुल अक्टूबर 1874 में हावड़ा और कोलकाता के बीच हुगली नदी पर बनाया गया था। ब्रिटेन के इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली द्वारा डिजाइन किए गए इस पुल में लकड़ी के पीपे लगाए गए थे। बहरहाल महाकुंभ में इस अनोखे पुल की चर्चा खूब हो रही है। मौनी अमावस्या अब 29 तारीख को है और उस दिन इस पीपे के पुल के माध्यम से हमारे साधु संत महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर महंत, श्री महंत, आचार्य महामंडलेश्वर, ये सभी लोग, पीठाधीश्वर, ये सभी लोग पीपे के पुल का इस्तेमाल करके संगम नोस तक पहुंचेंगे और अमृत तत्व की खोज में अमृत स्नान के लिए यहां आएंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा निर्माण है और पीपे का पुल, पांटून ब्रिज इस बात की गवाही देंगे और ये पांटून ब्रिज
गवाही देने के साथ साथ हमारे आध्यात्म की राह को भी आसान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र में जब आप अलग अलग सेक्टर्स में जाते हैं तो बहुत सारे बाबाओं से मुलाकात होती है। कोई रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, कोई IIT वाले बाबा हैं, कोई बीटेक वाले बाबा हैं, कोई अपनी मालाओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही कबूतर वाले बाबा का जब जिक्र होता है तो उनकी तस्वीरें देख करके हर कोई ये सोचता है कि आखिर कबूतर किस तरीके से उनके साथ जुड़ाव रखता है, या उनके रहन सहन या उनकी बातों को वो समझता है। आइए इसी पर हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाकुंभ की ये बहुरंगी दुनिया हर किसी को लुभा रही है। दूर दूर से आए साधु सन्यासियों ने यहाँ अपनी साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सनातन संस्कृति की इसी अभूतपूर्व उत्सव के एक एक रंग को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार प्रयाग नगरी में डटी हुई है। महाकुंभ की अनगिनत कहानियों में एक कहानी महंत राजपुरी महाराज से भी जुड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ पहुंचे महंत राजपुरी महाराज को यहाँ लोग कबूतर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जूना अखाड़े जरूर आते हैं, और जूना अखाड़े की 16 मणि की एक कुटिया सबके लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। जो भी भक्त आते हैं उनके कदम इस कुटिया तक जरूर आते हैं। मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और तस्वीरें बोलती हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है। जीव सोई शिव है, ये तो शिव की माया है जो जीव शिव है, बस इसकी सेवा है। ये सब एक ही है, रक्षक जीव की सेवा करो, प्रेम है इससे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि कबूतर और उनका नाता अब का नहीं बल्कि 10 साल का है। बाबा जहाँ जाते हैं ये भी वहाँ जाता है। कितने वर्षों से आपके साथ है? 10वां वर्ष लग गया है। अरे वाह। और सोते जागते हमेशा आपके साथ रहता है? साथ में रहता है हमेशा। तो कुंभ मेला कैसा इस बार लग रहा है आपको? बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपने स्नान किया? गए हम, ये भी गया स्नान में तो। अच्छा। हाँ। और दिन भर मैं देख रही हूँ ना, भक्तों का तांता लगा रह रहा है। अब ये भक्तों के भाव है, और ये दुनिया तो सिर्फ वो इसे देखने आ रही, वो उनको एक ही खिलौना जैसा खिलौना वाला खेल हो रहा ना। तो महाकुंभ के रंग लगातार न्यूज 18 के संग आप देख रहे हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।